नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज बड़ी खबर यह है कि आज छात्रों की इलाहाबाद में जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसके सामने जो छात्र पिछले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी एक मांग को योगी सरकार ने मांगा है, मान लिया है। और साथ में यह भी कहा है कि एक कमेटी का गठन होगा जो कि बाकी चीजों पर गौर करेगी। आज सवाल छात्रों की जीत का नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज छात्रों के आगे योगी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। क्या आज छात्रों ने एक तरीके से योगी जी को ध्वस्त किया है? और आप इतने दिन से देख रहे थे कि छात्र जो थे, उनकी एक डिमांड थी कि वन शिफ्ट वन एग्जाम हो, यानी कि एक ही शिफ्ट में एक इम्तिहान कराया जाए। और ये इम्तिहान था आरओ, एआरओ और जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी लोक सेवा आयोग का जो इम्तिहान था, उसको लेकर छात्र ये डिमांड कर रहे थे। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति पर भी बहुत सारे सवाल थे कि उसमें पारदर्शिता नहीं है, उस चीज को बदला जाए। तो आज छात्रों की एक बड़ी जीत है, लेकिन योगी जी को आज छात्रों ने एक तरीके से ध्वस्त किया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा हल्ला बोल के बड़े नेता गोविंद मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ संजीव सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं गोविंद मिश्रा जी से शुरू करती हूँ कि गोविंद जी, छात्रों की ये बड़ी जीत है, लेकिन आज क्या छात्रों ने योगी जी को ध्वस्त कर दिया? जी। जी बिल्कुल सीधे तौर पे। और छात्रों का ये बड़ा आंदोलन रहा। पिछले 4 दिनों से लगातार छात्र संघर्ष कर रहे थे और इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उनके हक की जो बात है, जो बात बड़ी जेन्युइन थी, बड़ी जेन्युइन सी बात को जो नकारा जा रहा था, उसको मान लिया जाए। और ये अंततः माना गया। लेकिन किन शर्तों पे माना गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम्म। जब मतलब सरकार ने एक तरीके से घुटने तो टेके हैं, लेकिन क्या छात्रों पे लाठियां बरसाना सही था? क्या उनको 4 दिन तक लगातार परेशान करना सही था? क्या उन छात्रों को डिटेन करना, हिरासत में रखना, तमाम मुकदमे लाद देना, ये सही था? आपको अभी पता होगा कि बहुत सारे छात्र जो मिसिंग हैं, जो पिछले 2-3 दिन से शुरू में वो लीडिंग रोल में थे, उसके बाद मिसिंग हैं। उनके रूममेट्स को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। और ऐसे कई सारे छात्र हैं जिनके बारे में पता चला कि वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं वो हिरासत में होंगे, कहीं पुलिस के गिरफ्त में होंगे। लेकिन जब सरकार को इन बातों को मानना था तो इतना विलंब क्यों? छात्रों की अग्नि परीक्षा क्यों? वो तो खुद ही बड़े बेहाल से होते हैं, लगातार सालों साल की बाद तैयारी के बाद परीक्षा की तैयारी करते हैं। आप ये आंदोलन में नई परीक्षा ले रहे हैं। आप देखिए आपकी नीति और राजनीति किस तरीके की है। नहीं, अब लेकिन मैं क्या नीलू जी आज बता जो दूं। छात्र हैं गोविंद जी, आज क्या छात्र योगी जी पर विश्वास करेंगे? अगर ये कहा जा रहा है कि भाई एक कमेटी का गठन होगा और गठन करके आप एक कमेटी जो द्वारा सारी चीजें देखी जाएंगी, तो फिर ऐसे में कितना विश्वास किया जाए कि जो योगी जी कह रहे हैं वो उस काम को पूरा किया जाएगा? जी। नीलू जी, आज छात्र दो तरह का विश्वास करेंगे। एक तो योगी जी पे मजबूरी है विश्वास करना, सरकार पे मजबूरी है विश्वास करना कि सरकार अब अपनी बातों पे कायम रखेगी, एक दिन में एग्जाम करवाएगी, नॉर्मलाइजेशन जैसे रूल को हटा देगी। लेकिन दूसरा जो बड़ा विश्वास छात्रों में बना है, वो एकजुटता का बना है। वो उनके एक साथ आकर के लड़ने पे विश्वास बना है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब जब इस तरह की बातें हुई हैं, छात्र एकजुट हुए हैं। आज उस एकजुटता को बहुत बड़ा विश्वास मिला है, जो लगातार, अगर योगी जी अभी भी आगे भी सोच रहे होंगे, अगर आयोग आगे भी सोच रहा होगा कि छात्रों को गुमराह कर लेंगे, युवाओं को गुमराह कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। छात्र बड़ी अच्छे तरीके से इस बार लड़े हैं और आगे आने वाली हर लड़ाई को लड़ेंगे। जी। ठीक है, अब मैं संजीव जी के पास आती हूँ कि संजीव जी, आज क्या कहा जाए? क्या आज छात्रों ने एक तरीके से योगी जी को परास्त कर दिया, योगी जी की राजनीति को आज फेल कर दिया? वही योगी जी जो कि अपनी जिद पे अड़े हुए थे, आज आखिर उनको छात्रों की बात माननी पड़ी, लेकिन काफी कुछ गंवाने के बाद। जी। निसंदेह नीलू जी, ये प्रयागराज में छात्रों का जो 4 दिन से जो आंदोलन था, और आंदोलन उनके ईमानदारी को लेकर के था, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की निष्पक्षता को लेकर के था। इस पे निश्चित ही एक आंशिक जीत कहूंगा। आंशिक जीत इसलिए कहूंगा कि इस सरकार की भूमिका और इसका चरित्र
इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक हुआ करता था, ये एक तुगलकी फरमान भी था, और तुगलक की तरह चरित्र उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार और कह दीजिए कि मोदी सरकार की भी है। और थोड़ा सा इसलिए मैं इस निर्णय पर भी, इस फैसले पर भी मुझे संशय है नीलू जी। अभी आप 2-3 उदाहरण आपको दे रहा हूँ, हमारे साथी बैठे हुए हैं, युवा हल्ला बोल के सम्मान करता हूँ, और इनके जो इनके अभिव्यक्ति उसका भी आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उनके आरक्षण का जिस तरह से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, पूरी तरह से देखने में आया। उसको लेकर के 28 दिन का शायद एक टाइम बाउंड का निर्णय दिया था कि साहब इन लोगों के साथ जिनके साथ आरक्षण का न्याय हुआ उनको आप नौकरी पे बहाल करिए। क्या किया? आज वो जो 4 साल से लड़ रहे थे इस उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण के जो खाने का काम किया, आज वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में है। ये वो सरकार है कि कल गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा आ रही है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से चुन करके लोकसभा में गए, उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 साल पहले किसानों के आंदोलन में जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुआ, उन किसानों को धोखा किस तरह से दिया था गुरु नानक जयंती के दिन। कहा कि आप आंदोलन खत्म करिए, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, और किसान भाइयों में तुरंत एक जो है आपके एमएसपी को लीगलाइज कानून दूंगा। आज कहां है? आज किसान फिर आंदोलन में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार जो वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्टी, वन लीडर की बात करती है, आप बताइए, इलेक्शन होता है नीलू जी तो सुबह 7 बजे से लेकर के और शाम 7 बजे तक होता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कई हर जगह होता है, हर जिले में होता है। इनके अधिकारियों ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग का चेयरमैन संजय श्रीनेत ने कहा, जो बयान उनका है कि साहब हम 75 जिलों में परीक्षाएं नहीं ले सकते, हम 41 जिलों में हम परीक्षा ले सकते क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं है। जब 41 जिलों में उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार परीक्षा ले सकती है, 75 के 75 जिलों में परीक्षा नहीं ले सकती, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 12 घंटे चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं चूंकि इनकी नीतियां केवल बोलते कुछ है, करते कुछ है। अभी छात्रों के बीच एक बयान आया है, मैं फिर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो निर्णय लिया है नीरू जी, ये जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव में इनकी फजीहत लगातार हो रही है, और इसको भी मुकम्मल उन्होंने डैमेज कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए निर्णय लिया। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की लड़ाई, संघ की लड़ाई भाजपा से है। इंडिया गठबंधन तो 9 की 9 सीटों पर जीतेगा, हम लड़ नहीं रहे, लेकिन मुकम्मल मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आज जिस तरह से बुलडोजर पे फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, 25 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो टेकड़ेवाल हैं वहां पे, मनोज टेकड़ेवाल जो पत्रकार है जिसके मकान को गिरा दिया था, कहा 25 लाख उनको जुर्माना दीजिए, उस पे जो आया। और कहीं ना कहीं लड़ाई योगी आदित्यनाथ की लड़ाई देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का पूरा तरह से परिवर्तन गुजराती भाजपा में ग्रुप में चुका, जिसको लेकर के संघ परेशान है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैसेज उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य, झारखंड और महाराष्ट्र में भी जाना है, जहां पे योगी आदित्यनाथ बटोर कटो की राजनीति करके आए थे। ये जब संदेश जाएगा कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसने तुगलकशाही फरमान के चलते 4 दिन तक इस ठंड बड़ी रात में छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोकसभा के सड़कों पर आंदोलन किया और उस मुख्यमंत्री को अपने तुगलकशाही फरमान को वापस लेना पड़ा, तो ऐसी नीति वाले लोग महाराष्ट्र में प्रचार करने आते हैं, झारखंड में प्रचार करने आते हैं, तो ये जब अपने प्रदेश के सगे नहीं है तो इन राज्यों के क्या सगे होंगे? बिल्कुल। अब गोविंद जी, अब अंत में आप ही के पास आती हूँ कि क्या कहेंगे, आज छात्रों का ये मोमेंट तो नहीं है कि वो जश्न मनाएंगे, क्योंकि अभी कितनी डिमांड्स पूरी होंगी, अभी केवल आश्वासन मिला है और इसके पहले भी बहुत बार आश्वासन स्टूडेंट्स को मिला है। तो आप इसे क्या मानेंगे कि क्या आज ये जश्न मनाने का दिन है, या वाकई में अब यहाँ से आपके लिए और चुनौतियां खड़ी होंगी, या और चुनौतियों का सामना आपको फेस करना पड़ेगा? जी नीलू जी, इस पूरे आंदोलन में दो तरह के दो परीक्षाओं के छात्र थे। एक तो वो जो पीसीएस की परीक्षा होती है, रेगुलर परीक्षा, उसके थे, और दूसरे आरओ की। पीसीएस के संदर्भ में जो छात्रों की चिंता थी कि 2 दिन में अगर एग्जाम होता है तो अलग अलग शिफ्ट में होगा और नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रोसेस होगा, जो उनके साथ धोखा होगा। तो अभी ये आयोग ने मान लिया है कि वो उसका नोटिस भी आ गया है, आयोग की तरफ से नोटिस आ गया है।
जिसमें उसने कहा है कि पीसीएस की परीक्षा एक दिन में होगी। लेकिन जो दूसरा एक खेमा था जो आरओ की परीक्षा को लेकर के बैठा हुआ था धरने पे, उनके लिए कहा गया है कि एक कमेटी का गठन होगा और वो कमेटी बताएगी कि कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो उन छात्रों के साथ तो अभी वो इसलिए तैयार हैं कि हो सकता है उनको दोबारा आंदोलन करना पड़े, लेकिन थोड़ी उम्मीद जगी है क्योंकि उस परीक्षा को अभी जो 22-23 दिसंबर को होने वाला था उसको अभी स्थगित कर दिया गया है और साथ में बोला गया है कि जल्द से जल्द वो कमेटी उसकी रिपोर्ट देगी और उसके तहत अगर एग्जाम हो सकता है कि एक शिफ्ट में ही, उसकी भी मांग है कि एक शिफ्ट में एग्जाम किया जाए, तो उसके उसके लिए लगातार छात्र अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठाते रहेंगे। लेकिन थोड़ा तो इसमें जश्न का माहौल है कि 4 दिन की जो हमारी सफलता है, संघर्ष है, उसमें एक नए जैसे छात्र तो एक छोटे छोटे ऊर्जा एग्जाम मिल में गई। एक प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तो एक तरीके से प्री यहाँ क्वालिफाई हो गया जो सरकार से संघर्ष का था। जी, लेकिन आज क्या ये कहना सही होगा गोविंद कि आज एक तरीके से छात्रों ने मोदी जी सॉरी योगी जी को परास्त कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल, मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों की बात थी यहाँ पे। पूरे प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि मोदी जी का वो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी वो हमेशा हो रही थी। तो मोदी जी योगी जी कोई जुदा नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं और छात्रों के हित के बारे में तो कोई नहीं सोचता है। वरना अगर सोचा होता तो इस नौबत तक नहीं पहुंचते। छात्र 4 दिन तक लगातार उस ठंड में बैठ करके आंदोलन नहीं करना होता, सड़कों पे सोना नहीं होता, भूखे प्यासे किन परिस्थितियों में छात्रों ने आंदोलन किया ये नहीं करना पड़ता। तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों को छात्रों से युवाओं से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको बस अब हिंदू मुसलमान का नाम ले लीजिए तो बस वो खुश हो जाते हैं। उनका असल मुद्दा तो वही है, उसी पे उनको राजनीति करना होता है, वही उनकी नीति और राजनीति होती है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गोविंद मिश्रा जी, संजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।